हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन आते हैं उसमें से, मतलब बहुत क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। वर्जन कौन सा फ्रेमवर्क में क्या चेंज था, मास्टर पेज किस फ्रेमवर्क में आया। भाई मास्टर पेज सभी में नहीं था स्टार्टिंग में, मास्टर पेज बाद में आया। और कौन सा स्टूडियो मतलब किस वर्जन से कौन सा वर्क विजुअल स्टूडियो था, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इसमें ASP.NET डेटा टाइप। आपके मैं एक जगह और क्लास लेता हूँ तो वहां पर मैंने ये सिस्टम कर रखा है कि जैसे जिस दिन क्लास नहीं होती ना, उस दिन टेस्ट लिया जाता है आपके यहाँ पर। या तो आपके कोई, आप में से कोई ले लेता है या सर कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो अपने टेस्ट होते हैं क्या? अच्छा, तो इसके .NET के होते हैं? किस किस का हुआ है? अच्छा, तो अब मैं सर से बोल दूंगा, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा सर को। तो सर क्या है कि आपके, मैं इसकी जो पढ़ाता हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन भेज दूंगा। तो आपको वो क्वेश्चन दोगे, जैसे 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो भी है, आप जो 1 आवर्स में कर सको। .NET के जो क्वेश्चन है, .NET के फ्रेमवर्क के बारे में, वर्जन्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में, तो वो क्वेश्चन मैं आपको सर को भेज दूंगा। सर जो है आपकी क्लास टेस्ट ले लेंगे। शायद अपनी क्लास का जो 4-5 दिन रहता है, एक दिन ऑफ सैटरडे को नहीं थी ना क्लास? सैटरडे को अपनी .NET आपकी और भी क्लास नहीं थी क्या? .NET की नहीं थी। हाँ तो कोई नहीं, आपका टेस्ट का सिस्टम रखेंगे इसका। सी का टेस्ट में क्या क्या पूछा था आपसे उसमें? हाँ, उसी हिसाब से, क्या आपने जो पढ़ा है ना उस हिसाब से इसका भी टेस्ट होना चाहिए। अब जैसे फ्रेमवर्क में उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, कंपोनेंट्स के बन। हाँ, उसमें क्या है कि जब हमारे सामने ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, तो हम वहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि ये एग्जैक्ट। अब क्या है, आपका ये, एक तो आपने MCA BCA BTech की जो एग्जाम होती है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप चाहो तो मैं कुछ भी कर दो और आपके एवरेज नंबर आ ही जाते हैं। जैसे मेरे पास, उसमें कोई इश्यू नहीं रहता। लेकिन अब की बार क्या है कि आपके जो है कंपटीशन एग्जाम है ये, तो कंपटीशन एग्जाम में क्या आप वहां पर रिस्क नहीं ले सकते। और दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट ने जो है कंप्यूटर टीचर को जो है इसमें, जो हाई कोर्ट के कहने पर, कई बार हाई कोर्ट ने इसको 10 साल 20 साल से कह रहा है कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, आप इन बच्चों को कब जोड़ोगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के 5 6 के हैं, स्टैंडर्ड के 9 10th के हैं, उनको आप इन कब जोड़े। हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ाए जा रहे हो, आप इनको मैथ पढ़ाए जा रहे हो। कंप्यूटर सब्जेक्ट आने वाले टाइम में बहुत कंपलसरी है, और इसके बिना कुछ होगा नहीं। अभी सारा डिजिटल मार्केट हुआ है 2021 में। तो इस वजह से आपके राजस्थान में पहली बार, और स्टेट ने तो अभी निकाली नहीं, लेकिन राजस्थान ने निकाल दिए हैं। और स्टेट ने पता क्या किया था कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे रखे थे एम्प्लॉय और उनको परमानेंट कर दिया। हरियाणा ने कर दिया, और यूपी ने, MP में कुछ से परमानेंट कर दिया उनको। इंटरव्यू लिए वाइवली BTech MTech स्टूडेंट्स का, और उनका क्लास दे दी, 1 2 साल क्लास दी, फिर परमानेंट कर दी। आज उनकी सैलरी 60,000 80,000, जो जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है उसको मिलती है। अच्छा ऑप्शन है कि एक B.Ed करने में कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। और वो उसमें टार टेट वी टेट टेट प्रधान कितने क्या करने पड़ते हैं, नीट करना पड़ता है, जो भी है रिट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमारे कंप्यूटर में बहुत बढ़िया ऑप्शन मिला है। तो आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाए तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन मिलेगा नहीं, दूसरा चांस मिलेगा नहीं इसके अंदर। अब 20 साल में तो पहली वैकेंसी निकली है, उसके बाद पता नहीं वैकेंसी सरकार निकाले या नहीं नहीं। हाँ, इसलिए मैं इसके क्वेश्चंस जो है बना दूंगा। और जैसे आप में से कोई अगर क्वेश्चन करना चाहता है तो अपना आपको एक तरीके से क्वेश्चन करने का वही मिल जाएगा। लैपटॉप पर जो है PGDC क्वेश्चन आते हैं अपने पास यूनिवर्सिटी के। तो उनको PGDC के जो वो स्टूडेंट जो होते हैं ना एक्चुअल में, वो तो करते नहीं है। वो कहते सर हमारा तो किसी से करवा दो। तो जैसे मेरे पास आते हैं, तो आप में से कोई करना चाहता है तो अपन जो भी है उससे क्या है, आपको जैसे .NET के क्वेश्चन वहां पर आएंगे, वहां पर 70 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको 1 आवर्स में करने होंगे वो क्वेश्चन। अब उसको अपने इतने तो कर ही देंगे जिसमें पासिंग मार्क हो जाएगा, लेकिन अपना क्या है कि उसमें रिव्यू बन जाएगा कि यार अपने ये क्वेश्चन आते हैं,
तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। नेक्स्ट मंथ में एग्जाम्स है पीजीडीसी की कुछ यूनिवर्सिटीज की, तो मेरे पास आती है वो कि भाई इन बच्चों के जो है आईडी पासवर्ड से आप जो है एग्जाम कंडक्ट करवा दो। तो वो जैसे भी अपन देखेंगे ना, आपको पेपर बना दूंगा मैं आपको, जो उसमें अपन ले लेंगे, ठीक है। इसमें डेटा टाइप्स एएसपी डॉट नेट डेटा टाइप सभी लैंग्वेज में होते हैं, एसक्यूएल में भी होते हैं, और डॉट नेट, जावा, सी, सी प्लस प्लस सब में होता है डेटा टाइप्स। तो इसका हम थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो डेटा टाइप में आपके मैं यहाँ पर डेटा टाइप्स, इसकी साइज, डेटा टाइप जो है कौन सा डेटा टाइप कितनी साइज लेता है, और उसकी रेंज। हमें क्या है कि सॉफ्टवेयर बनाते समय पर इस चीज को विशेष ध्यान रखा जाता है कि सॉफ्टवेयर को मिनिमम साइज पर हमें मैक्सिमम सपोर्ट देना होता है। भाई आपको कोई मोबाइल का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो अब आप उसमें डबल लगा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आपको पता है कि मोबाइल की मेमोरी 2 GB 4 GB 6 GB चली जाएगी, लेकिन ज्यादा नहीं जाएगी ना। लेकिन कम से कम मेमोरी यूज करते हुए हमें मैक्सिमम यूजर को या आउटपुट देना होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सामने ये सबसे बड़ी कंडीशन रहती है। तो वो चीज हम यहाँ थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, डाटा टाइप्स और उसकी साइज और उसकी रेंज, ठीक है। बुलियन, इसकी साइज डिपेंड ऑन प्लेटफॉर्म। साइज में ये, और इसकी जो वैल्यू इसकी वैसे रेंज नहीं रहती, ट्रू और फॉल्स में रहता है। कहने का मतलब इसकी वैसे माना जाए तो इसकी 1 बिट, 1 बिट इसकी साइज रहती है वैसे, 0 या 1। क्यों ट्रू फॉल्स 0 1 के सिस्टम पे तो काम करता है। तो ये इसकी वैसे प्लेटफॉर्म पे डिपेंड है जो अपना ASP.NET फ्रेमवर्क, लेकिन इसकी वैसे साइज होती नहीं, बहुत कम में काम कर देता है। बुलियन है तो ट्रू फॉल्स मैसेज के लिए आपके काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें बाइट। बाइट में, बाइट क्या होती है, 1 बिट, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट का जो ग्रुप होता है वो 1 बाइट। तो इसकी बाइट थी तो 1 ही होगा इसका साइज, साइट बाइट में चलेगी साइज, ध्यान रखना। तो 1 बाइट तो यहाँ भी 1 है, बाइट है तो 1 बाइट। रेंज इसकी जो होती है 0 to 265, 256, 255 भी दे रखा है। अनसाइंड 0 से लेकर के 255 तक है आपकी 1 बाइट की। इसके बाद में आपके कैरेक्टर, कैरेक्टर डेटा टाइप, इसकी साइज 2 बाइट में होती है। 2 बाइट में आपको पता है वैसे एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, कैरेक्टर तो एक ही लेता है, लेकिन इसको 2 बाइट्स में यहाँ रखा गया है डॉट नेट में, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर होता है ना उसके पीछे एक स्पेस और देना पड़ता है मैनेज करने के लिए। जैसे आपने एक नाम, एक अक्षर डाला, एंटर दोगे तो एक स्पेस उसका माना जाएगा। तो साइज तो 1 बाइट ही थी कैरेक्टर की, लेकिन यहां पर डॉट नेट में इसमें 2 बाइट से 0, इसकी रेंज बढ़ गई यहां पर, क्योंकि 1 बाइट तो यही है। तो 1 बाइट की रेंज कितनी होती है, 0 से 255, इसकी रेंज 2 बाइट में है। तो मतलब इतना डेटा को कवर करेगा ए 1 कैरेक्टर के अंदर।
0 से लेकर के 65535। हाँ, हाँ, यही तो हमारा देखो कंफ्यूजन रहता है। सभी लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज पे काम करती है, उस पे सिस्टम पे काम करती है। आपके सी प्लस प्लस की जो इंटीजर की जो साइज है, सी सी प्लस प्लस में जो इंटीजर की जो साइज है क्या है, 2 बाइट यूज करते हैं। और 2 बाइट की कितनी रेंज लेता है वो, है ना। लेकिन यहाँ डॉट नेट जो है ना, मतलब 2 बाइट पर इतने डेटा एक्सेप्ट कर लेता है, और जावा भी उससे ज्यादा करता है। जावा इससे भी ज्यादा करता है 2 बाइट पर। ये लैंग्वेजों में अपने इसकी रेंज अलग बना रखी है इन्होंने। लैंग्वेज में पीएचपी में शायद इसका अलग है। तो ये डेटा की जो इनकी कैपेसिटी पावर है, इंटीजर भी जावा के अंदर बहुत ज्यादा डेटा ले लेता है। जावा के अंदर जो इंटीजर डेटा होगा वो आपके 65,000 तक डेटा एक्सेप्ट कर लेता है। जबकि सी और सी प्लस प्लस में 32,000 कितना रहता है शायद, 32,767 ऐसे कुछ रहता है। उससे ऊपर के डेटा नहीं लेगा। अगर ले भी लोगे तो डेटा क्या है, रिजल्ट सही नहीं आएगा। किसमें, सी प्लस प्लस, है ना, क्यों उनकी रेंज कम है। और यहां पर जो कैरेक्टर की जो साइज है वो ये है। बस कैरेक्टर के लिए वन कैरेक्टर, आपने कोई साइज बनाया, कोई कैरेक्टर बनाया, कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, कैरेक्टर नेम ऐसे। हाँ, तो कैरेक्टर नहीं, अरे नहीं है यहाँ पर ये, अरे नहीं है ये, स्ट्रिंग हो जाएगी ये। तो यानी कि आप कोई नेम लेना चाहते हो ना, उसमें 10 कैरेक्टर आप उसमें एक्सेप्ट करना चाहते हो, 10 अक्षर उसमें देना चाहते हो। लेकिन 10 नहीं लेगा वो, पूरे 9 ही लेगा, ज्यादा नहीं लेगा, एक कम लेता है। हाँ, इसलिए तो इसके बारे में हम और इसकी साइज, इसकी साइज देख लो जी आप। मतलब 10 × 2 कर लो, 20 बाइट, 20 बाइट पे चला जाए, क्योंकि वन कैरेक्टर की जो साइज है वो 2 बाइट में ले रहा है यहाँ पर। ये 2 बाइट का मतलब रेंज है 65,535 तक। तो इनको मल्टीपल कर लीजिए 20 बाइट, और 20 बाइट को उससे मल्टीपल कर लीजिए, तो आपको डेटा उतना रेंज एक्सेप्ट हो जाएगा। ये इसमें एरे नहीं है, एरे का सिस्टम अलग है। एरे का सिस्टम अलग है, हम आगे देखेंगे इसके बारे में, अपने आएगा तो। डेट, डेट भी क्या है, एक डेटा टाइप है। और ये 8 बाइट यूज करता है। सी और सी प्लस प्लस में डेट टाइप होता ही नहीं है। ये डॉट नेट ने यहाँ पर डेट टाइप इसको जनरेट किया। इसकी रेंज जो है जनवरी 1001 से, इसकी जो रेंज बनाई उन्होंने जनवरी 1001 से लेकर के दिसंबर इतना अभी तक रेंज रह रखी है। यानी 1 जनवरी 1001 से लेकर के 9,999 तक की तो अभी तक इन्होंने रेंज बना चुके हैं। अब आगे इसकी जब जरूरत पड़ेगी तो इसको और आगे मॉडिफाई किया जाएगा। जैसे बीच में आया था ना एक बार कि जस्ट 2000 आएगा कि कंप्यूटर बंद हो जाएंगे, शायद आपने सुना होगा, एक अफवाह सी आई थी कि 2000 आते डेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर पहले डेट को सिर्फ 2 ही करेक्टर में लेता था। 2 में ही लेता था, जहां भी कंप्यूटर दिखाता था 2 में ही लेता था, यानी कि आपके 15 12 95 ऐसे है। और आगे के नंबर जैसे वो जाएगा तो वो 2000 जब होगा तो 00 हो जाएगा, और वो इस पे चला जा सकता है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसमें आने से पहले इसको चेंज कर लिया था। और उस कंप्यूटर साइंस को, मतलब कंप्यूटर साइंस के आगे क्या लगने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इतने आगे चल रहा है कि मार्केट में जो चीज नहीं है उससे पहले वो कदम पे चला जाता है।
जो चीज आई नहीं उससे पहले चला गया। जैसे मैंने बताया ना कि अभी मार्केट में डाटा की जो प्रॉब्लम आने वाली है सभी कंपनीज को, उसके लिए कंप्यूटर इंजीनियर तैयार किए जा रहे हैं डाटा साइंस के। आने वाले टाइम में डाटा साइंस के इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी, जो कंपनी के डेटा को वो अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे। एक तरीके डाटा साइंस इंजीनियर रहेगा वो, उसको काम ही सिर्फ क्या है, डेटा को हैंडल करना, और कोई काम नहीं रहेगा, फाइल बनाना या हैंडल करना या मार्केटिंग करना। डाटा साइंस इंजीनियर सिर्फ डाटा को और इस पे प्रोग्रामिंग करके वो वर्क करेगा। तो ये हमने अभी, इसके बाद में आपका डेसिमल। डेसिमल जो है 16 बाइट। ये सब मोबाइल बंद हो गया, एक मिनट आपका देना मोबाइल किसी का, ऑन करके देना, गूगल ऑन करके देना एक मिनट। यानी डेसिमल की जो बाइट है यहाँ पर 16 बाइट में ये काम कर रहा है, और 16 बाइट की जो रेंज है, हाँ डेसिमल की इसकी जो रेंज है वो बहुत ही ज्यादा संख्याओं में है, जिसको आप लिख लीजिए। मैं नंबर बोल रहा हूं आपको एक बार इसकी, 02, आप खुद नंबर लिख लीजिए, 79228164, 79228514, 264, 3337, 594, 950, 337, 593, 543, 950, 335। मतलब बहुत ज्यादा ये डेटा की रेंज जो है इनकी ये लेता है। इसमें आपके लिख रखा है 28 प्लेस टू राइट ऑफ द डेसिमल। आगे तक डेसिमल के बाद जो पॉइंट है ना वो 28 तक ले सकता है ये, इसके आगे भी 28 डेसिमल पॉइंट। जैसे आप लिखते हो ना, जैसे 3.14765 ऐसे रहते हैं ना नंबर, पाई की वैल्यू 3.14, इस तरीके से इसकी जो रेंज है आप इसमें एक बार देख लेना। फिर भी इसकी ये ध्यान रखना आपको किसमें कितनी वाइट होती है, ये रेंज के बारे में कभी नहीं क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा चली जाती है और ये किसी को याद भी नहीं रहती, इतने बड़े नंबर कहाँ याद रहेंगे। इसमें आपके नेक्स्ट डबल, डबल डेटा टाइप जो है इसकी जो बाइट है वो 8 बाइट होती है।
सी और सी प्लस प्लस में भी इसकी साइज क्या होती है? 8 बाइट होती है, यहां भी इसकी 8 बाइट होती है, लेकिन इसकी रेंज में डेटा बहुत ज्यादा लिया गया है। ठीक है, तो इसकी भी रेंज में जो डेटा है वो चाहो तो एक बार आप लिख लीजिए। इसकी जो रेंज है मैं बोल रहा हूं 1.797 6931 931 34 86 231 570, उसके बाद E प्लस 308, E प्लस 308, यानी इसके आगे और भी डेटा जा सकता है। ई का एक्सपोनेंट लगा दिया इसने, और भी डेटा है इसके आगे, इतनी इसकी। इसके बाद में आपके इंटीजर, इंटीजर की क्या बाइट होती है? हमारे सी और सी प्लस में 2 होती है, लेकिन यहां 4 बाइट यूज करता है। हाँ, तो यहां पर ये 4 बाइट यूज करता है इंटीजर। और इंटीजर की इसकी जो रेंज है, जो वहां डबल की होती थी सी में, वो यहां पर इंटीजर की रेंज है। मतलब ये नंबर लिख लो 2147 2147 483 648, और ये रेंज शायद वहां पर डबल की थी, और यहां पर ये रेंज किसकी आ गई? इंटीजर की। तो यहां पर इसने 4 बाइट पर इतना डेटा ले गया। और लॉन्ग, लॉन्ग आपके 8 बाइट यूज करता है। लॉन्ग या डबल एक ही होता है, ध्यान रखना, लॉन्ग और डबल एक ही है। डेटा टाइप जो लॉन्ग है ना, इसको सी सी प्लस प्लस में, सी में डबल को लिखने के लिए एक कोड भी लिखा जाता है, ध्यान होता है आपको। सी में डबल का जब डेटा लगाओगे तो क्या वेरिएबल कोड लगाया जाता है पता है? परसेंटेज तो लगता है उसके साथ, और क्या लगता है? हाँ, एल डी, लॉन्ग डबल। तो यहां पर ये लॉन्ग अलग है, डबल अलग है। और इसकी रेंज जो है लिख लो, लॉन्ग के अंदर जो साइज है वो है 9232357808। ये माइनस के से लेकर के ये माइनस की वैल्यू, और इसके आगे ये प्लस में लगा लो। लास्ट में जो माइनस में आया था वो 808 है, और इसके यही नंबर सेम आ जाएंगे, लास्ट में 807 आ जाएंगे प्लस का। ये नंबर थे ना, ये माइनस के मतलब नेगेटिव इतने नीचे तक, नेगेटिव में। और प्लस में फिर ये वो ये 92233720368547758007, ये प्लस में है। मतलब माइनस में कितना जाएगा इतना, और प्लस में इतना चला जाएगा। इसके बाद में आपके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी क्या है आपके? एक डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट। फोर बाइट यूज करता है, ध्यान रखना है 32 बिट प्लेटफॉर्म पर। अगर आपका प्लेटफॉर्म 32 है बिट का है तो ये 4 बाइट पे काम करेगा, और 64 बिट का है तो 8 बाइट पे काम करेगा इसकी साइज। ये आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। यदि आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट सिस्टम पे काम कर रहा है तो ये 4 बिट यूज करेगा, और अदरवाइज ये ऑटोमेटिक बिट यूज करता है, ध्यान रखना है। ये इसमें हमें क्रिएटिव नहीं करना पड़ता। जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे ना आप, तो ऑटोमेटिक ही ले लेगा उसकी साइज। आप जो कोई क्लास बनाते हो, क्लास का वेरिएबल बनाते हो ऑब्जेक्ट बना के, तो ये ऑटोमेटिक ही ये लेके चलेगा इसकी। तो ये प्लेटफॉर्म सिस्टम पे काम करेगा। एस बाइट, एस बाइट का मतलब शॉर्ट बाइट, और इसकी रेंज होती है 1 बाइट। एक शॉर्ट होता है, शॉर्ट के नाम से एक वेरिएबल होता है डेटा टाइप शॉर्ट। ये शायद सी सी प्लस प्लस में होता है। तो शॉर्ट की भी ये साइज है 2 बाइट।
स्ट्रिंग डिपेंड ऑन प्लेटफॉर्म। स्ट्रिंग की जो साइज है ना, वो बाइट डिपेंड करेगा, आपने जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिंग बना दिया। अब वो उसमें जो डिटेल ले रहे हो ना आप, उसके अकॉर्डिंग ले लेगा वो। इसके बाद में इसमें इधर लिख देता हूं मैं यहां पर यू इंटीजर। अनसाइन इंटीजर, यू का मतलब अनसाइन इंटीजर है, और इसकी जो 4 बाइट यूज करता है ये। इसकी रेंज दे रखी 0 टू, आप चाहो तो लिख लो इसके अंदर, यू इंटीजर के अंदर 0 से लेकर के नंबर लिखो 429496729295। यू इंटीजर का मतलब अनसाइन इंटीजर। इसके बाद में आपके यू लॉन्ग है। यू लॉन्ग आपके जो है 8 बाइट यूज करता है। और उसके बाद में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, वो डिपेंड प्लेटफॉर्म पर डिपेंड है। यू शॉर्ट, इसकी साइज होती है 2 बाइट। इसकी जो रेंज है वो आपके 0 से लेकर के 65,535 लास्ट वाले की। यू शॉर्ट, अनसाइन शॉर्ट। यू का मतलब है अनसाइन शॉर्ट। इसकी 0 से लेके 65,535 तक होता है। तो ये डॉट नेट के अंदर जो है आपके डेटा टाइप्स होते हैं। यानी कि बाइट सबसे पहले आपके आता है इसमें बाइट, जो 1 बाइट ही होता है। बाइट और 1 बाइट होता है, और 0 से लेकर 255 तक इसकी रेंज पे जा सकता है। इसकी जो आपने देखो हेक्साडेसिमल नंबर वगैरह जो होते हैं ना नंबर, तो वो यहाँ तक आपके शायद या तो पढ़ा दिए होंगे, नंबर सिस्टम पढ़ा दिएगा आपको, है ना। तो उसमें वो नंबर जाते हैं ना, जो लास्ट नंबर की जो होती है। सी में एक प्रोग्राम भी बनाते हैं, शायद आपने बनाया होगा, जिसमें सारे कोड आ जाते हैं 0 to 55 तक के सिंबल आते हैं ना। ऐसे लेके मतलब आपके एक ही जो वैल्यू है कोड में, आज की कोड में जो आती है, एक ही क्या आती है, 65 से लेके जेड आ जाता है आपके 90 तक आ जाता है। इसी तरह स्मॉल ए कितने पर आता है, 97 पे आता है, और ये जेड स्मॉल 122 तक, है ना। तो ये इस तरह से कोड है ना आपके ये। तो लास्ट इनकी जो साइज वो रही थी 255 इनकी। जो आप प्रोग्राम बना के भी देख सकते हो, सी में कोड लगा करके एक जगह इंटीजर लगाओगे, एक जगह कोड सी लिख दोगे %C, तो आपकी करेक्टर कोड आ जाएगा। करेक्टर कोड का मतलब आपकी बाइट की साइज आ जाती है उसमें, ठीक है। इसके में और इसके बाद में आपका करेक्टर साइज है। जो करेक्टर आपके सी और C++ में करेक्टर जब आप क्रिएट करते हो, करेक्टर साइज, तो वहां पर आपको वेरिएबल की साइज डिफाइन करनी पड़ती है। सी और C++ में आपको जैसे कोई वेरिएबल बनाना है, अपने नाम का वेरिएबल बनाना है सी में, मतलब आपको नाम इनपुट करना है अपना, तो आप करेक्टर कैसे बनाओगे, आप वहां पर CHAR sname15 ऐसा। सी और C++ करेक्टर की साइज बनेगी यहाँ पर। तो लेकिन तो ये 15 का मतलब वैसे एक तरह ऐसा लग रहा है अरे की तरह, एरे जो होते हैं ना, लेकिन यहाँ पर इसकी साइज है कि जो एस नेम है, स्टूडेंट नेम जो है, यहाँ पर ये 15 करेक्टर लेगा उसके अंदर। अगर इससे ज्यादा तुम दोगे तो वो आपको रिजल्ट सही नहीं आएगा, यदि इनपुट ही सही नहीं होगा
उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा डेटा मेमोरी को, और आपको रिजल्ट भी सही नहीं मिलेगा। तो यहां पर जो है करेक्टर की जो रेंज है वो ये है। इसके बाद डेट जो टाइप है वो यहाँ पर एक नया डेटा टाइप जनरेट किया है इन्होंने, डॉट नेट ने। डॉट नेट, पीएचपी, जावा, पाइथन जो लैंग्वेज है, इन्होंने ये डेटा नेट आपके एसक्यूएल सर्वर, डेटा टाइप जो सर्वर है एसक्यूएल, उसमें भी डेटा टाइप बनाया गया है। डेसिमल की 16 बाइट पे काम करता है। और ये इसकी जो रेंज है आपके डेट की तो मैंने बताया, जैसे जनवरी 1001 से लेकर दिसंबर 1999 तक, 9999, तो यानी बहुत बड़ी आ गई एज डेट। इसके बाद में आपके डबल है, तो डबल की 8 बाइट। सी और सी प्लस प्लस भी 80 बाइट यूज करता है। सी और सी प्लस प्लस इंटीजर की जो साइज होती है वो होती है 2 बाइट, और फ्लोट की होती है 4 बाइट। और इंटीजर यहाँ डबल की वहां पर भी क्या होती थी 8 बाइट, लेकिन यहाँ पर भी 8 बाइट है। लेकिन आपके डेटा की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा लेता है। जैसे डबल की साइज को तो इंटीजर ले लेता है यहाँ पर, जो आपके सी प्लस प्लस में जो इंटीजर की जो साइज होती थी उसको ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डॉट नेट, मतलब यहाँ आपके डबल की साइज को तो उस पर काम करता है। यानी आपको कहने का मतलब कोई एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें सैलरी आपके 50,000 तक जा सकती है रेंज, तो वहां पर आप यहाँ पर इंटीजर ही बनाओगे वेरिएबल, अगर डबल नहीं लगाना यहाँ पर, क्योंकि डबल लगाओगे तो इसकी साइज बहुत ज्यादा चली जाएगी। तो यानी इनकी लैंग्वेजों को इसलिए बनाया गया है कि मतलब आपकी जो प्रोग्रामिंग है बाइट को डॉट ये इंटीजर फ्लोट को यूज करते हुए हमें कम से कम रेंज पे रैम पर काम करना है। कि जो सॉफ्टवेयर बना के दोगे तो वो क्या है कि आपके मिडिल टेक्नोलॉजी को चलना चाहिए। आप जो सॉफ्टवेयर बनाते हो या बनाएंगे फ्यूचर में, जो कंपनी बना रही है वो चाहती है कि प्रीवियस यूजर भी उसको काम मिले, और नए तो यूज करेंगे ही, नए के लिए तो बनाया जा रहा है स्पेशली। जब भी तक आपने देखा था डॉट ने विंडोज ने जो वर्जन बनाए हैं 7, 10, तो ये क्या पिछली टेक्नोलॉजी को साथ लेके चल रहे हैं। ऐसा है तो है नहीं कि आपने विंडो 10 बनाया और ये पिछली सारी चीजें बंद हो गई, इस पर नहीं चल रही है। और अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता, इसके यूजर और कम हो जाते, जो हम तुम जैसे यूज कर रहे हैं। किसी ने विंडो 7, विंडोज किसी ने वो MS ऑफिस 2003 यूज कर रहा है, और आपने विंडो सॉफ्टवेयर बना दिया कौन सा विंडो 2000, वो विंडो 10। और अगर आप चाहते हो कि भाई वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूज नहीं होनी चाहिए, तो फिर आपका वो सॉफ्टवेयर मार्केट में चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको दोनों को टेक्नोलॉजी को लेकर चलना पड़ता है। ओल्ड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना पड़ेगा और न्यू टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए इन डॉट नेट के अंदर जो वेरिएबल डेटा टाइप्स बनाए गए हैं, तो इसमें डबल की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। इंटीजर 4 बाइट पे काम करता है, इसकी रेंज मैंने नोट करवा दी शायद आपको। और भी फिर वैसे ये नंबर आपके आएंगे नहीं, ये नंबर किसी को याद रहते नहीं इसकी रेंज के। आपके ये आ सकते हैं कि ये इनमें से कौन सा बाइट किसको यूज करता है, ये आएगा आपका कंफर्म क्वेश्चन। इनमें से आपके 2-5 क्वेश्चन जरूर आएंगे, और ये इसी लैंग्वेज में आ जाए चाहे किसी और में आ जाए, वो लिखेगा स्पेशली सी प्लस प्लस का। जैसे कि सी प्लस प्लस में इंटीजर की साइज क्या होती है 2 बाइट, डॉट नेट में इंटीजर की साइज क्या होती है इस तरह से। तो वहां पर 4 बाइट, 2 बाइट, 16 बाइट, 8 बाइट ऐसा है। तो वहां पर क्या है कि जैसे हम एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सी में तो 2 बाइट था, इसमें भी 2 बाइट होगा। जैसे आप भी क्लास ले रहे हो, अभी और भी स्टूडेंट अब क्लास नहीं ले रहे, तो उनसे अगर पूछा जाएगा डॉट नेट में इंटीजर की साइज क्या होगी, तो वो यही बताएगा 2 बाइट होगी। तो ध्यान रखना इंटीजर की जो साइज है 4 बाइट है, लॉन्ग की 8 बाइट है। ऑब्जेक्ट की साइज डिपेंड ऑन प्लेटफॉर्म। आपका जो प्लेटफॉर्म है यानी कि विंडो 32 सिस्टम पर है या 64 बिट सिस्टम पर है, अभी दो ही सिस्टम चल रहे हैं इसमें, और 64 से अभी इन्होंने शायद लॉन्च नहीं किया। और अगर लॉन्च करेंगे तो फिर शायद अब 128 पे जाएगा सीधा ही वो, अब जो जाएगा वो 128 पे ही जाएगा वो शायद। तो मतलब उसकी प्लेटफॉर्म बहुत और हाई लेवल का बनेगा, क्योंकि 64 बिट पे चल रहा है सिस्टम। वो इसीलिए चला रहा है कि आपका विंडोज दोनों सिस्टम पे चल सके। आपकी सिस्टम की मान लीजिए 1 GB रैम है और आप उसमें विंडो 10 डालना चाहते हो तो चलेगा, थोड़ा स्लो चलेगा।
ऐसे नहीं चलेगा, नहीं विंडो चलेगा, विंडो तो, लेकिन बहुत स्लो स्पीड में चलेगा। एस वाइट मतलब शॉर्ट वाइट। शॉर्ट वाइट इसकी 1 वाइट ही होती है, और शॉर्ट वाइट और वाइट एक ही मान के चलो आप, दोनों की सेम रेंज है ना इसकी, इसकी। और शॉर्ट वाइट जो है उसकी 2 वाइट है, यानी कहने का मतलब जो एक तरीके से करेक्ट वाइट वाली जो है ना वो यहां पर आ रही है। स्ट्रिंग का सी सी प्लस ये डॉट नेट के अंदर क्या है, जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो जैसे मान लीजिए आपको यूनिवर्सिटी का नेम देना है, तो आपको वेरिएबल बनाना होगा स्ट्रिंग यूनिवर्सिटी नेम, ऐसे मैंने शॉर्ट में लिखा है यू नेम, ऐसे लिखना होगा। अब इसकी क्या साइज है कि उसके अकॉर्डिंग वो ले लेगा। जैसे आप इसकी यूनिवर्सिटी नाम लिखोगे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो चेक करके पता लगा ले इतनी साइज को यूज करेगा। जब आप सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हो तो वो सारी मेमोरी को मैनेज करके, और वैसे सॉफ्टवेयर क्या बहुत कम मेमोरी यूज करता है, ध्यान रहोगा आपको। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जब बनता है, जब भी कौन सी पूरी मेमोरी यूज कर रहा हो, कोडिंग ही तो कर रहे हो आप, और जब आप इसको रन कर देते हो तो रन करने में कितना सेकंड लगता है, और उस टाइम पे वो कितनी सी मेमोरी यूज करेगा, बहुत ही आपके कम मेमोरी यूज करेगा, लेकिन उसके लिए एक उतना एरिया होना जरूरी है। आया समझ में? तो आज हमने एएसपी डॉट नेट के डेटा टाइप्स के बारे में देखा, जिसमें ज्यादातर जो डेटा टाइप्स यूज होता है वो आपके होता है कैरेक्टर, बुलियन, डेट और डबल इंटीजर, ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग। ये जो डेटा टाइप है प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। बाकी ये बाइट वाले जो है ना, इनको हम बनाते नहीं, लेकिन कई बार इमरजेंसी केस में हमें इनको बनाने पड़ते हैं प्रोग्रामिंग में। तो मैंने जो प्रोग्रामिंग की है, मेरे तो यही काम आए थे, मैं तो बता रहा हूँ आपको, इसलिए सॉफ्टवेयर जो बनाए थे उनमें यही काम आते हैं हमारे तो। और बाकी सॉफ्टवेयर डॉट नेट में बनाए गए हैं कि आप चाहो तो इनको और भी यूज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। बाकी डेट, करेक्टर और डबल इंटीजर, वाइट, ये बाइट का तो क्योंकि हम इसलिए ले लेते हैं ना कि ज्यादातर डेटा आपका स्ट्रिंग को हैंडल कर लेता है, और स्ट्रिंग जो बना दिया वो आपके मेल फीमेल भी इसमें आ जाएगा, मेल फीमेल को भी इसमें ले लेगा, आपका नाम भी इसमें आ जाएगा, ट्रू फॉल्स वाली चीजें भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। यानी अब हमें क्या प्रोग्रामिंग बनाते समय कम से कम वेरिएबल बनाने होते हैं। चाहो तो आप बहुत सारे वेरिएबल बना सकते हो। जब आप क्रिएट करते हो वेरिएबल, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप इंटीजर में डाल दोगे रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर, यूनिवर्सिटी की नंबर, ऐसे जो भी है, तो आप चाहो तो एक में बना सकते हो, इंटीजर लिखा और सामने लिख दिए सारे, और चाहो तो सबको अलग अलग बना सकते हो। आपने की होगी ना प्रोग्रामिंग, तो आप चाह दोनों ऑप्शन है आपके पास, लेकिन आप क्या करते हो, एक जैसे वेरिएबल है तो एक साथ बना दोगे उनको। तो ये हमने देखा। अब वेरिएबल्स के बारे में, तो वेरिएबल के बारे में तो आप जानते हो, वेरिएबल क्या होता है, डेटा को हमारे इंफॉर्मेशन स्टोर करके चलता है। और ये क्यों बनाया जाता है वेरिएबल? मान लीजिए आपको अपना नाम जो दिया है ना, वो उसको कई जगह प्रिंट करना है, कई जगह एक्सेस करना है। अगर वेरिएबल नहीं होता तो हमें क्या बार बार उस नाम को टाइप करना पड़ता। तो वेरिएबल क्या, एक बार स्टोर कर दिया, अब आप कहीं भी प्रिंट कराओ उसको। एक बार आपने इनपुट कर दिया वेरिएबल में डेटा, मान लीजिए आपने रोल नंबर है, अब रोल नंबर आपके देखो हर जगह चलता है, एजुकेशन में आपके रिजल्ट में भी आएगा, ग्रेड निकालने में भी आएगा, मार्कशीट प्रिंट होगी तब भी आएगा। तो यानी वो एक वेरिएबल बना दिया रोल नंबर, अब उसी रोल नंबर में सारा इन्फॉर्मेशन पास करता चला जाएगा। वेरिएबल के रूल्स वगैरह जो है अपन कल की क्लास में देखेंगे और ज्यादा डिटेल से। आज हमने साइन और अनसाइन जो है ना, इसकी रेंज का फर्क है? नहीं, दोनों में नेगेटिव प्लस आती है। जो साइन के अंदर जो वैल्यू है, जो साइन वाइट है ना इसमें, हाँ वाइट में, तो वाइट एक तरीके से साइन का ही काम करता है, और इसमें जो रेंज है वो ये नेगेटिव में नहीं जाती, ये नेगेटिव में है ही नहीं है, 0 से लेके 255 तक है ओनली, ये नेगेटिव में नहीं है। और अनसाइन जो है ना, वो नेगेटिव में जाती है। हाँ,
कौन सा? हाँ ये, हाँ हाँ, तो इसमें क्या है कि करेक्टर जो आ गया ना, करेक्टर की इसकी रेंज आगे चली गई। ये सिर्फ 255 तक दे लेगा, ये भी नेगेटिव में नहीं लेगा, पर लेकिन क्या इसकी रेंज जो है 65,000 तक चली गई। करेक्टर की जो साइज है आपकी सिर्फ 65,000 तक चला जाएगा इसमें मैनेज करने के लिए। मान लीजिए कि आपने एक वो बनाया कि जेंडर का बनाया वेरिएबल, जेंडर का वेरिएबल बनाया, अब आप उसमें कितना डेटा ले सकते हो? 10, 20, 50, तो उसकी रेंज ज्यादा है। अनसाइंड की जो रेंज है, और शायद इसके अंदर माइनस में, मैं इसको एक बार और देख के आपको कल क्लियर करूंगा इसका, हो सकता है इसमें माइनस भी रेंज है अनसाइंड वाले में, है ना? तो इसमें अपने जो मोबाइल में देखा था उसके अकॉर्डिंग तो ये था। हाँ, इसमें अनसाइंड में नेगेटिव होती है। इसको मैं एक बार और, कल की जो क्लास होगी ना अपनी, उसमें एक बार और चेक करूंगा बुक्स में देख करके, क्योंकि इसका अनसाइंड जो आ रहा है जो माइनस में भी जाता है। जैसे बाकी ये तो सब जाते ही हैं, डेसिमल, डबल, डबल और इंटीजर, लॉन्ग, इनकी तो सबकी जाती है। माइनस और प्लस दोनों में है। मैंने कोई भी डेटा आपको माइनस में भी जा सकता है। जैसे आपकी मान लीजिए कि सैलरी, टैक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो टैक्स कैलकुलेट करने का सिस्टम क्या रहता है? सैलरी माइनस टैक्स। मतलब कहने का मतलब, कोई बैंक कहता है कि भाई 10% सैलरी डिडक्ट होगी, आपकी जो सैलरी है उसका 10% हमें क्या करना है? टैक्स कैलकुलेट करना है। और मान लीजिए किसी पर्सन की वो रिकॉर्ड में सैलरी अगर कमी चढ़ी है, तो वहां पर वो जो कैलकुलेट करोगे तो आपको हो सकता है वो माइनस में जाएगा। तो वहां पर इंटीजर और डबल फ्लोट तो क्या है, आपके माइनस में जा सकता है। और माइनस की भी रेंज है इनकी, उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता डेटा। माइनस की भी रेंज बनाए रखी है ना, इससे नीचे जा ही नहीं सकता डेटा। हमारा कितना डेटा जा सकता है माइनस में? 2,000, 3,000। लेकिन इन्होंने तो इतनी ज्यादा माइनस में बना रखे, जैसा अभी मैंने नोट करवाए थे, एक प्लस का था, एक माइनस का, इतना नंबर। यानी कि आपके जो इंटीजर है उसकी जो माइनस की जो साइज है इंटीजर की, सी लैंग्वेज में क्या है? माइनस 32,767 से लेकर के प्लस के 32,768 के, इसके बीच में जो रेंज है वो आपकी इंटीजर वैल्यू कहलाएगी। सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं अपन, सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम। -32,767, यानी 32767 माइनस के से लेकर के प्लस के 32768, उससे नीचे नहीं जाएगा आपका डेटा। अगर उससे नीचे गया तो आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, एरर जनरेट कर देगा वो। पहली बात तो इतना ज्यादा जाएगा ही नहीं, कैलकुलेशन में आपको जा ही नहीं सकता ना डेटा। ऐसी कौन सी कैलकुलेशन आ सकती है? हाँ, हाँ, इसकी जो, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता डेटा। कंप्यूटर साइंस में बहुत ही एड आप रन करोगे ना, एक एरर आपके दो तरीके होती है, आपको पता है ना? एक तो होती है कंपाइल टाइम एरर, जो सिंटेक्स एरर कहलाती है, और दूसरी एरर होती है आपके रन टाइम एरर। रन टाइम एरर कैसी होगी आपकी? कैसी होगी बताओ एग्जांपल। रन टाइम एरर क्या आ सकती है? हाँ? नहीं, वैल्यू स्कैन तो रन टाइम पे एरर आ सकती है। जैसे आपने उसमें बोला है कि एंटर रोल नंबर, अब आपने उसमें क्या टाइप कर दिया? ABCD, तो सी लैंग्वेज, C++ का प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। कोई जावा वगैरह क्या है कि आपके एरर को नोट करके बाहर भेज देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो वो तो, जो अभी हम इसमें आगे ही पढ़ेंगे, इसके अंदर ही पढ़ाएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सेप्शन हैंडलिंग कि कैसे तरीके हैं, कैसे करता है काम, और कहाँ कहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग आ सकता है जावा में। जावा भी शायद मेरे कोई पढ़ाने का बोल रहे थे सर, जावा भी आप ही हैंडल करना। तो अभी अपन का डॉटनेट चल रहा है, तो इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो एरर वहां पर जो हो सकती है, आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। जैसे इंटीजर वैल्यू आपने ले ली, और हो सकता है कि आपको 32,000 माइनस से चला गया डेटा, तो जो डेटा जो दिखाई देगा ना आपको,
फिर बाइनरी कोड पे दिखाई देगा, एग्जैक्ट डेटा नहीं दिखाई देगा, एरर भी नहीं देगा वो। सी लैंग्वेज एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करता है, सी लैंग्वेज एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करता है। वो बताएगा नहीं आपको कि आपकी क्या गलती हुई डाटा देने में, वो तो प्रोग्राम को क्लोज करके बाहर आ जाएगा। करता है नहीं करता ऐसा? कई बार आप इनपुट कर रहे हो रोल नंबर, नेम, सिटी, और जैसे रोल नंबर दिया, आप रोल नंबर जगह कुछ एबीसी टाइप कर दी गलती से, स्पेस दब गए गलती से आपसे आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे लेके आ जाते सीधा ही ये लो। जबकि जावा, पीएचपी, एसपी डॉट नेट, तो इनको उस लेवल बनाया गया एक्सेप्शन हैंडलिंग करे। आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई है, वेबसाइट में आप फीड करोगे डेटा को, तो डेटा फीड करते टाइम आपकी कोई मिस्टेक हुई है तो आपको दिखाएगा वहां पर, प्लीज एंटर करेक्ट रोल नंबर। हाँ, सी प्लस प्लस में क्या है कि जो विजुअल ग्राफिक सिस्टम पे काम करती है ना, उसमें तो आपको दिखाएगा एरर। एक्सेप्शन हैंडलिंग तो इतना काम नहीं करेगा, सी प्लस प्लस एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है, लेकिन ये एक सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करते हैं जो ग्राफिक सिस्टम पे काम करती है, आपने किया होगा शायद। एक तो कमांड प्रॉम्प्ट पे चलता है जो ब्लू स्क्रीन आती है, टर्बो सी प्लस प्लस, है ना? तो टर्बो सी प्लस प्लस तो क्या है कि आपके जो एरर आप करोगे ना क्रिएट, तो वो प्रोग्राम को बंद कर देगा। लेकिन इसमें एक और भी, मतलब विजुअल सी प्लस प्लस, अगर विजुअल सी प्लस प्लस में आपने डेटा के अकॉर्डिंग गलत डेटा दिया है, तो आपको वो देगा डेटा मिसमैच, और चला जाएगा, बताएगा आपको, मतलब आपकी कुछ गलती हुई है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा। जबकि डॉट नेट, पीएचपी और जावा आपको बकायदा लिख के आपके सामने पूरी हिस्ट्री बता देंगे, ये आपने यहाँ पर ये नंबर देना था, ये दिया, ये आया आपके एरर। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी हमारे प्रोग्रामिंग में शायद आपको, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो जैसे फिर भी अपन इसको और देखेंगे डिटेल से एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ पर क्या है कि सी सी प्लस में अगर आपने डेटा इंटीजर दिया और रेंज से बाहर चला गया, आप बना के देखना एक बार प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर, एक एक सैलरी ले लेना आप, इंटीजर डेटा देना, है ना, उसकी रेंज आप इनपुट करना उसके अंदर 50,000 सैलरी, और तब आपको देखना कहीं एरर आती है क्या, एरर नहीं आएगी। आपकी जो सैलरी शो करेगा ना कंप्यूटर, वो बाइनरी सिस्टम पे दे देगा कुछ 00 XX अटा 00 अटा। आपने सैलरी दी थी 50,000, और वो क्या शो करेगा, वो कुछ और ही बाइनरी सिस्टम पे कोड पे काम करके देगा आपको, ठीक है। तो ये हमने कुछ आज, ये आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा डेटा टाइप की जो कितनी मेमोरी बाइट यूज करता है, और हमें जो सॉफ्टवेयर बनते हैं तो उनके विशेष ध्यान ये रखता होता है, हमें मिनिमम बाइट पर काम करना होता है, यानी आपको यूजर को जो है कम से कम बाइट यूज करते हुए अच्छा से अच्छा सॉफ्टवेयर देना होगा। आपको जो सॉफ्टवेयर की पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D दी जाती है, जब आप किसी, आपने किसी कंपनी में काम किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की में, है? वहां पर सबसे पहले आपको, मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले आज से नहीं, आपको जाते सॉफ्टवेयर दे देंगे वो, आपको सबसे पहले वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D का वर्क देंगे। आप सॉफ्टवेयर पे रिसर्च कीजिए पहले, और उसमें आपसे टाइम मांगेंगे वो सॉफ्टवेयर कंपनी जो है, जैसे हमसे मांगा था, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था यहाँ पर जापान कंपनी का, तो उन्होंने बोला सर ये सॉफ्टवेयर है, इसमें कितना आप R&D चाहिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। मैंने बोला सर 3 to 4 मंथ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको 6 मंथ देते, 6 मंथ तक सैलरी कंपनी पे करेगी, बस आपको तो ये पता करना है पूरा कहाँ कितना डेटा यूज करके क्या करना है, और कैसे कैसे होगा, इसमें कितने हमें वेरिएबल लगाने हैं, आगे कितनी स्क्रीन बनेगी, कितनी विंडो बनेगी, किस विंडो पे जाने पे क्या होना चाहिए, और कहाँ कहाँ हमें क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन देनी है, कहाँ पहुंच गए हम। तो ये सारी चीजें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है वर्क। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर बनाने चालू किया, ऐसे नहीं आप किसी कंपनी में गए चलो ये सॉफ्टवेयर बनाओ सर नहीं, पहले सॉफ्टवेयर की पूरी रीडिंग करनी पड़ेगी आपको, क्या क्या करना है, कौन कौन से वेरिएबल लेने हैं, कैसी कैसी स्क्रीन चाहिए, किस किस से कनेक्ट करना है, मोबाइल से कनेक्ट करना है, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, किस किस प्लेटफॉर्म से जोड़ के रखना है, और कितने क्लाइंट इसमें हो सकते हैं, एवरेज बताओ। आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें वो पहले ही पूछ लेते हैं कि आप बनाने से पहले वे कितने क्लाइंट इस पे डिपेंड करेंगे, तभी तो बनाओगे आप। नहीं तो आप ऐसे, आपको बताए तो 100 क्लाइंट थे,
आगे उसमें 2000 क्लाइंट पहले दिन ही बंद हो गए आपके एप्लीकेशन। तो इस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो टॉपिक्स है अपने और भी आगे डिटेल से पढ़ाए जाएंगे, ठीक है।